ये अमीर लोग सोचते हैं कि वे पूरे सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक बार पुनः सीजे सूर्यकांत की तलक टिप्पणी चर्चाओं में है। इस दफा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने धनी पैसे वाले लोगों को दो टोके कह दिया है कि अगर कोई धनी आरोपी ये कोशिश करता है कि उसे अन्य नागरिक की तरह मुकदमे का सामना ना करना पड़े तो वो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पाले। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि अमीर आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा किस प्रकार चला है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची भी शामिल थे, के सामने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ा एक मामला सुनवाई के लिए आया था। इस घोटाले में आरोपी गौतम खेतान ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 44(1)(c) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनका ट्रायल विशेष पीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। पीएमएलए की धारा 44(1)(c) में अनिवार्य है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किसी शेड्यूल अपराध से जुड़ा हो तो दोनों मामलों की सुनवाई जहां तक संभव हो उसे स्पेशल कोर्ट द्वारा एक साथ की जानी चाहिए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस में पीएमएलए के कई बड़े प्रावधानों को वैध ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ कई पक्षों ने रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिकाएं दायर की। पीएमएलए से जुड़े मूल संवैधानिक प्रश्न उन्हीं रिव्यू पिटीशन में विचाराधीन है, यानी कोर्ट पहले से ये तय कर रहा है कि 2022 का फैसला पूरी तरह सही था या उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक, अब गौतम खेतान ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44(1)(c) की वैधता पर सवाल उठाया है, क्योंकि पीएमएलए के तहत खेतान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और इसी आधार पर उनकी संपत्ति और लेन देन की जांच हो रही थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की ताकि धारा 44(1)(c) की वैधता पर सवाल उठाया जा सके। खेतान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने मांग की कि खेतान वाली इस याचिका को 2022 के विजय मदन लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले की रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया जाए या अलग से सुना जाए। अगर कोर्ट याचिका अलग सुनती तो खेतान के मामले को तुरंत ट्रायल से रोकने या विशेष आदेश पाने की संभावना बन सकती थी, यानी कि ट्रायल के बीच ऐसी रिट याचिका दायर की गई थी जिसे अगर सुना जाता या उस पर कोई फैसला सुनाया जाता तो ट्रायल में देरी होती या फिर उसे रोकना पड़ता। कुल मिलाकर केस की प्रक्रिया आगे खिंच जाती, यानी कि एक रिट याचिका से पूरे ट्रायल को प्रभावित किया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीजीआई ने याचिका को ही खारिज कर दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के वकील को संबोधित करते हुए सीजीआई ने कहा कि मिस्टर लूथरा, ये इस कोर्ट में एक बहुत ही अनोखे तरह का मुकदमा शुरू हुआ। अगर आप किसी मामले में ट्रायल का सामना कर रही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं ट्रायल का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मुझे एक विशेष सुनवाई, विशेष मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस ट्रायल से असहज महसूस कर रहा हूँ। खेतान की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने स्पष्ट किया कि ये किसी के संसाधनों के विशेषाधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि ये मुद्दा विजय मदन लाल चौधरी मामले में लंबित रिव्यू याचिकाओं से जुड़ा है। सीजीआई ने कहा कि रिव्यू याचिकाएं पहले से ही लंबित है और उसी मुद्दे पर नई याचिकाओं की जरूरत नहीं थी। लूथरा ने जोर दिया कि ये याचिका केवल धारा 44(1)(c) की वैधता को चुनौती देती है। उन्होंने बेंच से याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग करने या याचिकाकर्ता को वहां हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसे अस्वीकार करते हुए सीजीआई ने सख्ती से टिप्पणी की कि मैं इस पर सख्त रुख अपनाने जा रहा हूं। इस प्रथा को रोकना होगा। ये अमीर लोग सोचते हैं कि वे पूरे सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा एक आम नागरिक की तरह। इस देश में लाखों लोग सामना कर रहे हैं। लूथरा ने इस बात पर जोर दिया कि हो सकता है कि पेंडिंग रिव्यू पिटीशन में इन खास प्रोविजंस को चुनौती न दी गई हो। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें दखल देने और पेंडिंग रिव्यू पिटीशन से इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए। लेकिन रिट पिटीशन खारिज करते हुए बेंच ने आदेश पारित किया कि चूंकि पीएमएलए के प्रोविजन की एलिजिबिलिटी का मुद्दा विजय मदन लाल केस में दायर कुछ रिव्यू पिटीशन में विचाराधीन है, इसलिए हमें लगता है कि उक्त एक्ट की धारा 44(1)(c) की वैधता की जांच भी उन कार्रवाई के दौरान की जा सकती है। हमें अलग से रिट पिटीशन पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, इसलिए रिट पिटीशन खारिज की जाती है। कानून का सवाल खुला रखा गया। इसी के साथ सीजे सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट से बचने के लिए या प्रक्रिया में विलंब लाने के लिए अमीर आरोपी अगर कानून को चुनौती देने जैसे पैंतरेबाजी का प्रयोग करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कानून सभी के लिए समान है तो प्रक्रिया और क्रम भी समान ही रहेगा। आपका मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।